अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल कराची वालों का ये है कि आखिर क्यों रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत और ज़बरदस्त महीना आते ही कराची वालों की जो है वो किस्मत ख़राब हो जाती है। वो केला, वो अमरूद, वो खरबूजा, वो तरबूज जो 100, 120, 130 रुपए किलो या दर्जन बिक रहा होता है, रमज़ान में उसकी कीमतों को ऐसे पर लगते हैं कि जनाब कीमतें 3-3 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है और चंद ही दिन रह गए हैं रमज़ान आने में। उससे कबल इस वक्त कीमतें क्या हैं, ख़ास तौर पर फलों की, और क्या आसार बता रहे हैं? क्या रमज़ान में इस बार भी वही कुछ होने जा रहा है जो कि माजी में हम देखते आए? इस वक्त अगर कोई केले का रेट 100 रुपये दर्जन है तो क्या रमज़ान में वो 200-250 रुपये हो जाएगा? सेब का रेट अगर 250 रुपये है तो क्या रमज़ान में वो 500 या 550 हो जाएगा? ठेले वाले इस पर क्या कहते हैं? कराची के अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इंतज़ामिया के जो दावे हैं वो किस हद तक काम कर सकते हैं और इंतज़ामिया क्या कहती है? ओवरऑल इस रमज़ानुल मुबारक क्या होने जा रहा है, उसी की तैयारी हम भी कर रहे हैं। और ये हमारा वादा है कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही ज़रा हम इन दोनों चीज़ों का तकाबली जायज़ा भी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि रमज़ान से जस्ट बिफ़ोर और ड्यूरिंग रमज़ान कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है जो कि नहीं आना। अच्छा जनाब, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक से पहले ही रमज़ान की तैयारियां करनी पड़ती हैं और इसी के कुछ तैयारियां अभी मुझे कराची की सड़कों पर नज़र आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ साहब मौजूद हैं जो कि फील्ड में अपनी टीम के साथ हैं और ये रैंडमली हमें मिले। हम अपनी शूट पे जा रहे थे तो हमने देखा कि ये विज़िट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे थे और प्राइस चेकिंग वगैरह के हवाले से जो है वो अपना काम कर रहे थे, तो हमने इनसे थोड़ा सा वक्त लिया। सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने सही अंदाज़ा लगाया ये रमज़ान से पहले की ही सारी तैयारियाँ? जी बिल्कुल, हमने कमिश्नर कराची के अहकामात पे जो है पहले ही रमज़ान से तैयारियाँ कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं उन पे कंट्रोल हो। अभी भी हर शॉपकीपर से मिल रहे हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है, प्राइसेस जो अंडर कंट्रोल हों और जो लिस्ट है उसको जो इंश्योर करें कि वो हर शॉप पे या हर जो ठेला है पता रहा है उसके बाहर लगी हो। और लोगों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो लिस्ट देख के फिर जो है परचेजिंग करें। सर, लोग कहते हैं कि लिस्ट में मिलेगा ही नहीं, वो बड़े मायूस से रहते हैं। वो कहते हैं भाई लिस्ट अगर हम खोल भी दें तो वो दुकानदार कहता है कि भाई लिस्ट के हिसाब से तो सामान नहीं होता है, या मिलेगा? बिल्कुल लिस्ट के हिसाब से मिलेगा और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब के अहकामात पे हम 3 जो है कंप्लेंट सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक शाह फैसल 1 नंबर पे होगा, शाह फैसल 3 नंबर चौराही पे होगा और तीसरा जो है रफ़ायाम में होगा। वहाँ पे हमारा नंबर, हमारे आवेज़ा होंगे और हमारे लोग सारा दिन वहाँ पे मौजूद होंगे। तो मतलब अगर प्राइस लिस्ट के हिसाब से हमें सामान ना मिले, फ्रूट ना मिले, तो हम कंप्लेंट पर आ सकते हैं और फिर मिलेगा? बिल्कुल, हम व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देंगे, वहाँ पे लोग भी बैठे होंगे। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा है वहाँ पे नज़दीक वो कंप्लेंट सेंटर नहीं है तो वो जो है उस व्हाट्सअप नंबर पे वो कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक है सर, अभी हम मालूम कर सकते हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा, रमज़ान में सबसे ज़्यादा केला, खरबूज और खरबूजा, अमरूद, अंगूर वगैरह ही चलते हैं। अभी क्या रेट होगा अंदाज़न, मिसाल के तौर पे केले का? केला चल रहा है 140-150 रुपये दर्जन, अच्छे वाला केला 140-150 रुपये। और लिस्ट में क्या रेट होगा? रेट में भी तकरीबन ऐसा रेट आ रहा है 140। लिस्ट के हिसाब से बिक सकता है या नहीं? नहीं, लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं हम। लिस्ट के हिसाब से ही बेच रहे हैं तो उसमें तो मेरा ख्याल से वारा नहीं आएगा। अगर लिस्ट के हिसाब से बेचेंगे या आ जाएगा? नहीं, वारा तो हमारी बराबरी हो जाती है। तो फिर ये रमज़ान में क्यों पर लग जाते हैं कीमतों को? माल शार्ट हो जाता है और खपत ज़्यादा हो जाती है ना माल की रमज़ान में। अच्छा, तो मैं अगर अभी सर पहले दूसरे रमज़ान को आऊँगा तो आपको लगता है कि मुझे केला यही 150 रुपये का मिल जाएगा? देखिए, ये है कि मार्केट के हिसाब से आज ही क्योंकि 144 का रेट है तो इंशाल्लाह तब हम देखेंगे उस दिन रेट क्या है, क्योंकि जिसने उन्होंने पहले ही कहा डिमांड और सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और पीछे से मार्केट में जो सब्जी मंडी है डेली बेसिस पे वहाँ पे रेट निकलते हैं तो हम उस हिसाब से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि एक तो मौसम भी ठीक है तो चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो जो है वो मुनासिब दाम में मिल जाती है। अच्छा, जब सामान ख़राब होना शुरू हो जाता है, कोई फ्रूट फल ख़राब होना शुरू हो जाता है, तब भी रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं? वो इस वजह से देखें ना, फिर ये रेट उसमें एडजस्ट करते हैं ना। अगर वहाँ से सब्जी मंडी से ये लेके आए, यहाँ तक कुछ ख़राब हो गया या एक दिन का बच गया
तो ये तो ज़रूरी कंपनसेशन उसी से कर देंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा गर्मी में एक तो डिमांड और सप्लाई, दूसरा जो है गर्मी की वजह से जो फल फ्रूट ख़राब होते हैं उसका। मैं आपके साथ ही आऊँगा सर रमज़ान में एक दफ़ा शॉपिंग करने के लिए। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँगा। 20 ये हमारे 30 डेज़ हैं रमज़ान के। इंशाल्लाह जिस टाइम आप चाहें और जो आपके तवज्जुह जो लोग देख रहे हैं, जो भी आना चाहे, इंशाल्लाह हम अवेलेबल होंगे मार्केट। अगर सर रमज़ान में फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट के अंदर किसी चीज़ की प्राइस 150 रुपये और वो 200-220 बिक रही है, क्या किया जाएगा ऐसी दुकान, ऐसे ठेले के खिलाफ? ऐसे ठेले के खिलाफ हम तो पहले जो है उस पर जो है फाइन इम्पोज करेंगे। और पहले सबसे पहले तो जब हम अभी वार्निंग दे रहे हैं रमज़ान से पहले, रमज़ान में किसी ने वायलेट किया तो उसको फाइन करेंगे। रमज़ान में कोई वार्निंग नहीं है? कोई वार्निंग नहीं होगी, उसमें वायलेशन जो करेगा उस पर फाइन होगा। अगर वो रिपीट करता है 2-3 मरतबा तो हम उसको जो है जेल भेज देंगे। अच्छा, कस्टडी हो सकती है। रमज़ान में आपको लगता है कीमतें बढ़ जाएंगी? हाँ, कौन कौन सी चीज़ों की बढ़ जाएंगी? यही केला हो गया, जो चीज़ें रमज़ान में ज़्यादा बिकती हैं, हाँ, इनके रेट तो बढ़ेंगे। सर क्या वजह है? आप तो काफ़ी अरसे से इस काम में हैं, ये क्या हो जाता है रमज़ान में? देखो, ये इसकी वजह कोई नहीं है। एक तो माल की खपत ज़्यादा हो जाती है, हर बंदे को ज़रूरत होती है। थोड़ा इस वजह से भी महंगा जो होता है। जो माफिया बैठे हैं, जिनके पास गोदाम है, जिनके पास मतलब स्टोरेज है, उनकी अपनी मन मर्जी होती है। यहाँ सर की बात ठीक है, हम तो प्राइस के मुताबिक ही बेचेंगे इंशाल्लाह। मगर कहने का मकसद है जैसे इधर सख्ती की जाती है, थोड़ा वहाँ सख्ती की जाए ना, तो वो हमारे को भी मतलब सहूलत मिल जाएगी, आगे हम सहूलत देंगे। से मुराद मंडी में? वहाँ से मुराद मंडी भी हैं, केले के स्टोर हैं। अभी केला इस टाइम पे आप अगर यकीन करो, अच्छे से अच्छा केला 200 रुपये पेटी में बिक रहा है। अच्छा। पेटी में पड़ रहा है, हाँ, ठीक है। किसी ठेले वाले से पूछ लो, और प्राइस पे 150 रुपये, हाँ, और हमने सार के कहने पे 150 बेचने, वरना चलान हो जाएगा। चलान है। अभी उसमें कमाएंगे 1000 रुपये, 200 रुपये बेच के कमाए 1000 रुपये, और फाइन हो जाए 5000 रुपये। उससे बेहतर नहीं है वही 150 रुपये बेच लें। हाँ, थोड़ा कम कमा लें पर कोई नुकसान बड़ा ना। सर ये तो बड़ा मसला है ना। मैं खुद जब भी आता हूँ इनके पास, ये बड़े रसीद दिखाते हैं कि देखो भाई हम इतने का ख़रीद कर लाएं, आप इससे कम में हम कैसे बेच दें। तो जो असल गिरा फरोश हैं कि जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं, उन पे क्या होगा सर? वहाँ शहरी इंतज़ामिया बेबस है? नहीं, बिल्कुल बेबस नहीं है। मैं हर बार यही आखिर जाके चीज़ें चली जाती हैं कि अगर ये हमें कंप्लेन दे दें, आज ही अगर ये कंप्लेन हमें दे दें, अगर वो मेरी सब डिवीजन में होगा, मैं अभी जाके आपके साथ उस पर एक्शन करता हूँ। ये देख लें भाई, ये मुझे अभी बता दें, काइंडली थोड़ा सा इधर आइएगा भाई। जिन्होंने यहाँ पे अगर शाह फैसल में है जिसका स्टोर है, अगर इनको महंगा दे रहा है, हमारे रेट से ऊपर दे रहा है, इवन जो सब्जी मंडी के जो रेट उससे भी ऊपर देगा, तो हम अभी उस पर एक्शन करेंगे। बाकी होते इलाकों में भी होते हैं ना स्टोर्स, बिल्कुल होते हैं। अगर इनकी जुरिस्डिक्शन में होगा, इनके सब डिवीजन में होगा तो कार्रवाई होगी भाई। मैं अभी कार्रवाई करूँ। अगर मिसाल के तौर मेरी सब डिवीजन में नहीं है, तो मैं कंसर्न बंदा जो है या कंसर्न ऑफिसर है उसको जो है लेटर लिख के ये इतला कर दूंगा कि ये हमारे यहाँ इस तरह की कंप्लेन आई है, तो मेहरबानी कर उसको देख लें। ठीक है, मतलब कोई हुज्जत तमाम की जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जो ठेले वाले हजरात हैं या जो फल फरोश हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमें पीछे से महंगा मिल रहा है और यहाँ हमें ये पाबंद किया जा रहा है कि हम उसी रेट पे बेचें, तो कंप्लेन करें ना। जैसे आवाम कंप्लेन करती है, आप भी तो आवाम है, आप कंप्लेन करें। जो है ना कम हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, जो माल जहाँ 10 पेटी बिक रही है ना, वहाँ 50 पेटी की डिमांड हो जाती है, इस करके रेट बढ़ जाते हैं इसके। चले वो तो समझ में आता है ना, वो तो एक मार्केट की जो है ग्राफ होता है, डिमांड बढ़ जाती है, माल कम हो जाते हैं, इसके रेट इसके डबल किए जाते हैं वहाँ पीछे। हम ये चाहते हैं जो इस पर्चे के अंदर लिखा हो हमें उसके ऊपर मिले। इंशाल्लाह उससे बिकेगा। ये एसी साहब भी इस पर्चे को जानते हैं, मैं भी आवाम होने के नाते इस पर्चे को जानता हूँ। इंशाल्लाह ऐसे होगा, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो शाह फैसल में वैसे कोई है बड़ा स्टोर वाला जहाँ से कोई फ्रूट वगैरह मिल जाता है? नहीं, कोई छोटी मंडी है कोई? नहीं, कोई मंडी नहीं है। आप कहाँ से लाते हैं सारा सारा सब्जी मंडी से। यहाँ पर भी तो होगा कोई ना कोई सेठ साहब का ऐसा स्टोर तो होगा जहाँ केला वेला केले का डम कर केले के स्टोर है, छोटे स्टोर हैं। हाँ, 2-3 स्टोर है यहाँ केले के। एक शमशाद भाई का, एक नादर का। बस शमशाद भाई और नादर भाई का। शमशाद भाई और नादिर भाई ने थोड़ा सा बच के रहना है। शमशाद भाई और नादिर भाई ने अगर 5 रुपए भी ऊपर रखे तो ये ठेले वालों के पास इस दफा नहीं लेकर आएंगे हम एसी साहब को, हम लेकर जाएंगे शमशाद भाई के पास और नादिर भाई के पास, जिन्होंने लाखों रुपए का माल उठाया हुआ होगा। और वो फिर ठेले वाले को कहेंगे कि भाई मंडी का भाव 150 है, मुझसे 170 में खरीदो, फिर ठेले वाला बेचेगा 200 रुपये में। तो फिर आवाम शिकायत करेगी, ठेले वाले से जुर्माना होगा उसका, शमशाद भाई करेंगे ऐश। तो सर इस दफ़ा किसी शमशाद किसी नादिर को भी नहीं ऐश करने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको भी इंटीमेट करें कि वो इस तरह की हरकत से बाज आ जाएं, अदरवाइज उन पे जो है ना बड़ा एक्शन होगा। बड़ा एक्शन होगा। ठीक है जनाब, एसी शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचड़ साहब इस वक्त फील्ड में, और यहाँ पर हमारे सारे वो भाई हैं जो कि जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। भाई इन्होंने
अगर ये फल फ्रूट नहीं बेचेंगे तो आप रमज़ान में कहाँ से लेकर आएंगे। तो ये भी अवाम है, हम भी अवाम है। देखना सिर्फ ये है कि सिर्फ कहाँ ज़्यादती हो रही है, आपने आवाज़ उसके ख़िलाफ़ उठानी है। मैं बार बार लोगों से भी ये कहता हूँ कि आपने कभी प्राइस लिस्ट के ऊपर शॉपिंग की है, तो वो कहते हैं अरे छोड़ो भाई, प्राइस लिस्ट को मानता कौन है, वो तो दुकानदार दिखाता ही नहीं। आप मांगें, आप अपने हिस्से का काम करें। आपको जब कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है एसी साहब ने, कंप्लेंट सेंटर बनाया हुआ है, अगर ये एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप तो अपना काम करें, करेंगे एक्शन होगा और उसका रिजल्ट नज़र आएगा। और ऐसा नहीं है, मुझे भी काफ़ी साल हो गए इस काम में, मैंने हमेशा देखा है कि अगर कोई शिकायत लेकर जाता है दफ्तर में या कंप्लेंट सेंटर पे, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। रमज़ानुल मुबारक से पहले कोशिश ये है हमारी कि रमज़ान की जो नेमतें हैं उनको हम सही मायनों में हासिल कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। तो आप तो अच्छे तरीके से समझते होंगे मंडी को। मंडी में काम नहीं करते, मंडी से माल लाते हैं। मंडी से माल लाते हैं, रोजाना ही कई चक्कर होगा। जी जी, एक दिन छोड़ कर। ये क्या हो जाता है रमज़ान में मंडी को? सर रमज़ान में ये है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। हाँ, सारी दुनिया में सस्ती होती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगी। कोई फ़ायदा उठाता है? हाँ जी, ठेले वाला उठाता है, कौन उठाता है? बड़े जो सेठ हैं वो फ़ायदा उठाते हैं भाई, बड़े आड़ती जो कंटेनर मंगवाते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, बगीचे वाले हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ हमारे जैसे गरीब कहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, वहाँ हमारी तो मजबूरी हो जाती है महंगा बेचना, क्योंकि मंडी से महंगा मिलेगा तो साफ ज़ाहिर है आगे महंगा ही बेचेंगे। मंडी से यहाँ आने का किराया कितना लगता है? किराया तकरीबन 50-60 रुपये पेटी पे खर्चा आ जाता है। 50-60 रुपये पेटी पे? तो एक सुजुकी में 2-3 ठेले वालों का माल होता है। जी जी अगर एक बड़ा ठेले वाला है तो शायद उसी का सारा ही आ जाता होगा। जी जी। तो ये किराया भाड़ा भी फिर उसी में ऐड होगा, सारे खर्चे उसी के अंदर ऐड होंगे। जी जी। तो वहाँ पर कोई छापे वापे मारता है? एसी कभी आता है जैसे अभी यहाँ खड़े हुए थे? नहीं सर, वहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती किसी की। वहाँ हिम्मत ही नहीं है? पुलिस वुलिस आती है कभी? सिर्फ छापे और डकैत चोर जो है ना, ठेले वाले को समझा जाता है। यही डकैत है, यही चोर है, यही सब कुछ है। अच्छा, आप कह रहे हैं मंडी के दरवाजे के अंदर आने की हिम्मत नहीं होती, मगर मैंने ये खुद लोगों से वहाँ मालूम किया, वो कहते हैं मंडी के दरवाजे के बाहर हम अपने ठेले का सामान लेके जा रहे होते हैं, हमें लूट लिया जाता है, मोबाइल छीनने आ जाते हैं, पुलिस वाले खर्चा पानी मांगने आ जाते हैं। ये बात सही है? ये बात तो है। हाँ। लेकिन मंडी में जो बड़े आड़ती हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। हाँ। जो भी एक्शन होता है, कोई भी मसला होता है, ठेले वाले पे मुसीबत आती है। बस गरीब की गर्दन पकड़ी जाती है। वहाँ कुछ नहीं है, ना बड़े गोदामों पे कुछ जाता है। हाँ। ना मंडी में बड़े आड़ती से कोई बात कर सकता है। बात नहीं आता है? नहीं, बात जो होती है तो सिर्फ गरीब ठेले वाले पे होती है। बस कमिश्नर कराची साहब को आपने टीवी पे देखा है कभी? देखा तो है। देखा होगा ना, खबरों में भी आते जी थे। जी। उनको कभी मंडी में देखा है? कमिश्नर कराची नहीं देखा। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मंडी में मैंने आज तक नहीं देखा भाई, मेरे को भी 15-20 साल हो गए। लेकिन 20 साल में आपने किसी कमिश्नर कराची को नहीं देखा? मैं 20 साल में कोई 20 कमिश्नर कराची आए होंगे, चलें 20 नहीं तो 15 तो आए होंगे। मंडी में नहीं जाते भाईजान, मंडी में नहीं जाते। इधर ठेले वालों के पास, ठिये वालों के पास इधर जुर्माना कर दिया 10,000, 20,000, 15,000। हाँ। माल सस्ता, गरीब का माल सस्ता बिकवा दिया। हाँ। इसको बहादुरी समझते हैं। लाया बस 150 रुपए का और उससे बिकवा दिया 130 का। 130 का, जो 100 का बिकवा दिया। 150 रुपए किलो का खरबूजा पड़ा हुआ है, 100 का बिकवा दिया, 80 का बिकवा दिया। ये जुल्म होता है हमारे साथ। अगर मंडी को इस दफ़ा थोड़ा सा सही करना हो तो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? जहाँ से माल आ रहा है, मंडी इतनी बड़ी है माशाल्लाह, बड़े वहाँ बड़े आड़ती हैं, बड़े व्यापारी आड़ते बैठे, उनसे जाके बात करें ना, भी सस्ता बेचो, आगे जाके सस्ता बिके। ठीक है जी। जाएंगे कमिश्नर कराची साहब। नकवी साहब, मैं आपसे बराह रास्त सवाल कर रहा हूँ, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल इस आवाम का है जो ख़रीदती भी है फल और बेचने वाले भी हैं, सब आवाम ही है। जो फ्रूट बेचने वाला है वो भी तो आवाम में ही शामिल है ना, वो भी तो किसी ना किसी का खरीदार है, वो मंडी से खरीदार है, मैं ठेले वाले का खरीदार हूँ। ढाबे जी से आता है, हाँ। घारों से, वहाँ मंडी जाएं, हाँ। जहाँ लाखों की तादाद गाड़ियाँ बिक रही हैं। केला आता है ठट्टा से। अब वहाँ 8,000 रुपये मन खरबूजा मिलेगा, तो यहाँ साफ ज़ाहिर है 250 रुपये किलो बिकेगा। ठीक है, और वहाँ मिलेगा अगर कम तो यहाँ पर भी सस्ता बिकेगा। यहाँ भी सस्ता बिकेगा। ये रमज़ान में कितना हो जाएगा खरबूजा? खरबूजा अब की बार तो सुनने में आ रहा है कि 7-8 हज़ार रुपये मन होगा। अब 7-8 हज़ार रुपये मन होगा तो यहाँ 250 रुपये किलो आराम से बिकेगा। या अगर वहाँ अगर 4,000 या 5,000 रुपये मन भी होगा तो में आता है फिर। हाँ, यहाँ 200-180 बिक जाएगा। ये है। चलें जी, मैं दोबारा ये सवाल करने जा रहा हूँ कमिश्नर कराची साहब से, वज़ीर आला सिंध साहब से, जो हमारे बड़े हैं,
जिनसे हमने उम्मीद लगाई हुई है बतौर आवाम कि वो हमारे मसले हल करवाएंगे, क्या हमारी हुकूमत में, हमारी इंतज़ामिया में, हमारे साहिबान इक़्तिदार के अंदर इतनी जुर्रत, इतनी मजाल है कि वो असल कल्प्रिट को पकड़ सकें, उसके ऊपर हाथ डाल सकें? ये सवाल कराची के लाखों करोड़ों लोगों का है, सिर्फ ठेले वाले का नहीं है। आप मंडी जा सकते हैं, आप उस बागीचे जा सकते हैं जहाँ से माल महंगा आ रहा है, या सिर्फ आपने आके उस एक रेड़ी फरोश और ठेले वाले पर ही अपने सारे जुर्माने और सारे चालान करने हैं? मैं अभी देख रहा था कमिश्नर कराची का टिकर सिर्फ एक माह के अंदर 80 लाख रुपए के चालान हुए हैं। तो वो 80 लाख रुपए जब एक ठेले वाले की जेब से आप निकाल कर ले गए, ठीक है वो वायलेशन कर रहा है, मैं उस वायलेशन की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात ये कर रहा हूँ रूट कॉज तक पहुँचे। अगर 80 लाख रुपए लेकर चले गए और उसको मालूम है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी यूँ हुई है कि मैं चीज़ महंगी लाया था और मुझे पाबंद किया जा रहा है सस्ता बेचो, तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से और पूरे तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ, वो 80 लाख रुपए कराची के आम आदमी की जेब से निकलेंगे। उस आदमी की जेब से जो 9 to 5 की नौकरी करता है, उस आदमी की जेब से जो 16 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, उस आदमी की जेब से जो रोज़ाना अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी कर रहा होता है। तो ये सवाल सर आपसे होगा, ना ठेले वाले से होगा, ना किसी आम आदमी से। मैं कह रहा है 150 कह रही हूँ, 200 रुपये ये कह रहे हैं, आप 150 में बात कर रही हैं। हाँ। अच्छा, ये रमज़ान में कितना हो जाएगा? रमजान में तो 400 हैं? डबल डबल हो जाएगा, 400 रुपये। फिर तो नहीं खरीद सकेंगे। अगर खाली अमरूद ही खरीद लिया तो बाकी फल कौन खरीदेगा? हाँ, तो रोजा तो खोल नहीं है बेटा। हाँ, अच्छा, एक दिन की इफ्तारी के लिए अम्मा जी कितने रुपए का फ्रूट चाहिए होता है? भाजी सबल नहीं डालो, सबल नहीं। अगर मैंने एक दिन की इफ्तारी बनानी है, कितने रुपए का फ्रूट आएगा रमजान में? रमजान में बेटा थोड़ा भी लो तो 1000 का आएगा। 1000 रुपए, तो मतलब 30,000 रुपए सिर्फ फल के। फल के फिर तेल अलग, आटा अलग, चावल अलग, शरबत अलग, सब कुछ अलग। चले जी, ये अमरूद है और इस वक्त 200 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। अब वो बार्गेनिंग कर जितने में भी खरीदती हैं, मगर ये बात आवाम कह रहे हैं कि यही अमरूद जो 200 रुपये डिमांड कर रहे हैं और अभी तो बार्गेनिंग चल रही है, यही रमज़ान में यानी कि कुछ दिनों के बाद ये 400 रुपये का बिकेगा और कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। हाँ? लिया नहीं भाई, अभी मैंने लिया नहीं। पैसे पूछे जी? कितना बता रहे हैं? 300 बता रहे हैं। 300 बता रहे हैं जी। कमी बेशी हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, ये अगर रमज़ान में आप आएंगी थोड़े दिनों के बाद, आपको क्या लगता है तब कितने का मिलेगा? अब उनकी जैसे पीछे से मिलेगा वैसे ही बताएंगे। रमज़ान अंदाज़ा क्या है? 300 का तो अभी मिल रहा है, रमज़ान से पहले 300-400 मिलेगा। 400 रुपये मिलेगा, 100 रुपये बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, बात सही है? नहीं, तकरीबन 50 रुपये है। 50 रुपये बढ़ जाएंगे, चले ठीक है। अच्छा, इस पे कम पता है क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये इस्तेमाल कम होता है। केले पे बढ़ेंगे 200 रुपये, जिसकी जितनी डिमांड है उतनी। कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा घर में इस्तेमाल होता है रमज़ान में? केला, अमरूद, हाँ, और तरबूज, सही है। खरबूजा हो गया, हाँ। चीकू हो गया, चीकू हो गया। ये चीज़ें ज़्यादा। अगर एक दिन की इफ्तारी बनानी है, कितने लोग हैं घर में? 5-6 हैं। 5-6 हैं तो तकरीबन। कितना रुपए का फ्रूट चाहिए होता है? कम से कम 1000-1200 रुपये का जा रहा होता है। देखें, ये दूसरे शहरी है जिन्होंने 1000 रुपये कोट किए। 1000 रुपये का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब 30,000 रुपये सिर्फ महीना। फ्रूट का। महीना जा रहा 30,000 रुपये सिर्फ फ्रूट का। बुरा ना माने, कितनी तनख्वाह है? है। यही 25,000। अब जिस शख्स की तनख्वाह 25,000 है, उसे 30,000 का फ्रूट खरीदना है। कैसे दिलवाएंगे कमिश्नर कराची साहब? कैसे दिलवाएंगे डिप्टी कमिश्नर साहब? कैसे दिलवाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर साहब? कोई है जो दिलवा सकता है? 100 रुपये किलो, बड़ा सस्ता मिल गया। ये तो सस्ता मिला, इससे आगे 200 चला रहे हैं। अच्छा, ये थोड़े छोटे साइज़ का अमरूद है इसलिए शायद? नहीं, नॉर्मल ये सही है। अच्छा, हाँ। और रमज़ान में यही अमरूद कितने का मिलेगा, एक अंदाज़ा? ये अमरूद आपको मिलेगा 400-500 रुपये किलो। या अल्लाह खैर। ये क्या हो जाता है रमज़ान में? क्योंकि केले तो अभी से आप देखेंगे तो तकरीबन 250-300 रुपये दर्जन पहुँच गए। वही जो 2-3 दिन पहले 100 रुपये के 2 दर्जन थे, हाँ। 3 दर्जन थे, 4 दर्जन भी मैंने लिए हैं। 4 दर्जन भी लिए। लेकिन अभी ये आपके सामने है। अच्छा, इस दफ़ा हमारे कमिश्नर कराची साहब भी दावा कर रहे हैं, DC साहब भी दावा कर रहे हैं कि भाई रमज़ान में हम बचत बाज़ार लगाएंगे, सख्ती करेंगे, जुर्माने करेंगे। आपको लगता है इस रमज़ान को चेंज आ सकेगा, या इस रमज़ान भी हमने वही? यार अभी तक तो हमने इतने रमज़ान गुजार लिए हैं, माशाल्लाह, रोज़े भी सारे रख रहे हैं, लेकिन हमने महंगा ही ख़रीदा है हमेशा। कभी ज़िंदगी में ऐसा रमज़ान देखा नहीं? हमने देखा ही नहीं है। कि ये तो सिर्फ बातें होती है। हाँ। मीडिया पे आगे लोग जो बोल देते हैं कि भाई इस बार सस्ता होगा तो फला होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। हाँ। ये महंगा ही होता है मजीद, और हमें लेके खाना ही पड़ता है, क्या करें। प्राइस लिस्ट नाम की एक चीज़ होती है, उस पर कोई अमल दरामद है ही नहीं। तो कभी आपने मांगी है? वैसे नहीं मांगे ना, ये तो आपका हक है कि भाई प्राइस लिस्ट दिखाओ।
भाई वो कुछ लोगों ने छुपाई होती है हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो सामने रखते हैं, लेकिन वो भी बस ऐसी ये नाम की है। अच्छा, सामने रख कर भी उसमें बेचते नहीं यही है। तो बात है ना, सारी यही बात है। आपके इलाके में 3 कंप्लेंट सेंटर बन रहे हैं, 3 नंबर 1 नंबर रफ़ायाम में, जहाँ पर एसी साहब कहते हैं कि अगर कोई शहरी आएगा तो उसे उसी लिस्ट के हिसाब से दिलवाएंगे सामान। तो कंप्लेंट सुनेंगे अब, आपको ये लगता है? अब ये तो वक्त बताएगा। हाँ तो देख लेंगे, हम भी कर लेंगे इस बार। करना तो पड़ेगा ना, इस बार कर लेंगे, देख के क्या होता है भाई। ये पॉजिटिव मैसेज है, इस बार करेंगे। और मैं चाहता यही हूँ कि इस बार आवाम, चाहे वो ठेले वाला ही क्यों ना हो, ठेले वाला भी पहुँचे असिस्टेंट कमिश्नर के पास और उससे कहे सर मुझे मंडी वाले ने महंगा दिया है। तो देखते हैं, ठेले वाला भी तो आवाम है ना। तो इनको महंगा आएगा तो ये हमें भी आगे महंगा ही देंगे, बात सारी यही है। पर इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता ना, फिर महंगा कितना महंगा वो हर कोई अपने ज़मीर के हिसाब से देता है। वो मुख्तलिफ रेट है। चलें जी, कराची के आवाम से बात कर रहे हैं, ठेले वालों से भी बात कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और उससे पहले की तैयारियां, कराची वालों की एक्सपेक्टेशंस, इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ, ग्राउंड रियलिटी, इस वक्त मौजूदा कीमतें, क्या कीमतें होने जा रही हैं, कौन सा फल महंगे होने जा रहा है, तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। ये तो मैंने लग रहा है कि गले पे नमक लगा दिया है। कोई 200 रुपये बेच रहा है, कोई 150 रुपये बेच रहा है, कोई रेट लिस्ट किसी के पास नहीं, हर बंदा अपनी मर्जी के रेट बेच रहा है। आपने मांगी रेट लिस्ट? मैंने रेट लिस्ट तो नहीं मांगी, लेकिन होनी चाहिए। कोई मांगने की चीज़ ही तो नहीं, मांगने की चीज़ ही नहीं, सामने लगी होनी डिस्प्ले में लगी होनी चाहिए, सिंपल। अभी मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर खड़े हुए थे यहाँ के, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमने शाह फैसल के अंदर 3 कंप्लेंट सेंटर बनाए, 3 नंबर चौरंगी, 1 नंबर और रफ़ायाम। अगर कोई भी शहरी वहाँ पर आता है उसकी कंप्लेंट सुनेंगे और उसी रेट पर हम सामान दिलवाएंगे। यार एक बंदा अभी टाइम निकाल के चीज़ कोई ख़रीदने के लिए आया है और मुझे ये बताओ, वो सामान ले घर जाएगा, कमिश्नर के ऑफिस जाएगा? ये बात भी अपनी जगह। अमल करवाना तो भाई सरकारी इदारों का काम है ना। खुद ही अमल करवाएं, वो खुद ही चक्कर लाए, विजिट करें, जिनका काम है उन काम करेंगे तो फिर आवाम को खुद ही रिलीफ मिलेगा इसमें। अच्छा, सेब रखा हुआ है और अमरूद रखा हुआ है, ये दोनों आइटम रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला सवाल ये है, रमज़ान में सेब की कीमत और अमरूद की कीमत आप क्या देख रहे हैं, क्या हो जाएगी? यार अभी तो पहली बात ये है कि भाई एक आम मुतवस्त तबका जो भी है बंदा, वो तो फ्रूट इस्तेमाल करने से वो तो रह ही गया। ठीक है, अब आप रमज़ान में यही चीज़ें अब महीने या 10 दिन के बाद आप देख लीजिएगा, रेट डबल हो जाएंगे। फिर बंदा किसको बोलेगा, कहाँ जाएगा? फिर ये आपके इदारे फिर कहाँ चले जाएंगे? अगर हमने रमज़ान में कीमतें वाकई हमें कम चाहिए, बतौर अवाम हम कुछ कर सकते हैं? सब कुछ सब अगर आवाम नहीं करना है तो और बाकी चीज़ें ख़त्म ही कर दें इदारे वगैरह। बात तो सही है। चले जनाब, मतलब काम डिपार्टमेंट्स नहीं करना है। जाहिर बात है कि अमल करवाना तो डिपार्टमेंट का काम है ना। आम आवाम तो भाई इन्हीं से बात करेगी ना। अब अगर ये काम सही नहीं कर रहे तो फिर किसने उस पर अमल करवाना है? इदारों ने करवाना है ना। मैं इसके साथ अभी क्या कह सकता हूँ, उसको क्या करूँगा? रेडी वाले को ना लड़ सकते हैं, ना बात आपने लेना है लो, वरना आगे चले जाओ। बिल्कुल, तो यही मुझे बोलेगा ना, मैं आगे कहाँ जाऊँगा? दूसरे के पास चला जाऊँगा, वो 10-20 रुपए फर्क से दे देगा, लेकिन जो एक्चुअल रेट है वो किसने दिलवाना है? जो मेरा हक है। रमज़ान में कीमतों को पर क्यों लग जाते हैं? ये लोगों की जाती है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसकी जाती है? कुछ हुकूमत की है, कुछ इन लोगों की। ठेले वाला कहता है मैं भी आपकी तरह आम आदमी हूँ। हाँ, वो सही कहता है। अक्सर में बात ये है कि लोगों को पैसे मंडी से ज़्यादा माल महंगा मिलेगा, ये लोगों की खाई देते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा रमज़ान गुजारा है जिसमें आपको बहुत मुनासिब कीमत पर फल मिला हो? आज से 20-25-30 साल पहले बहुत अच्छा रहा। 30 साल पहले, और 30 साल से ऐसा कोई रमज़ान नहीं आया, हर रमज़ान कीमत डबल। चले जी, 30 साल पहले गुजारा था, यानी कि मैंने नहीं देखा होगा, भाई ने नहीं देखा होगा, और इस वक्त की जो जनरेशन जी है या मिलेनियल्स हैं, उन्होंने वो रमज़ान नहीं देखा होगा। हमने तो वो रमज़ान देखा है, बहुत सस्ता था। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सस्ता, हर आदमी खुश था। ये आजकल तो हर आदमी ठेले वाले से लड़ रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता था? नहीं, वो भी सही बेचता था, खरीदने वाला भी सस्ता खरीदता था। आखिर में लोगों ने पैसे को तरजीह दी, पैसा पैसा पैसा। हाँ। जितना आप तरजीह देंगे ना, हाँ, उसका हिसाब किताब खराब होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, रमज़ान में इस दफ़ा आपको लगता है कि हुकूमत कीमतें कम करवाने में कामयाब है? हुकूमत तो पहले ये 200-200 रुपये ठेले वाले से ले रही है, यहाँ पर टोल वाले ले रहे हैं, तो उसके बाद जो है ये क्या करेंगे ठेले वाले? ठेले वाले वो 200 तो इनसे आवाम से वसूलेंगे। कभी पुलिस, हाँ हाँ,
इधर आ जाओ। ये हमारा ये टोन वाले तराजू ले गए उठा के बन ठेलों में से, क्यों पूछो ना इनसे क्यों लेके गए ये हम भीड़ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, रोड पे खड़ा होने का टैक्स दे रहे हैं भाई, तो हम ठेले वालों का कसूर थोड़ी है। माल टैक्स नहीं है, जो भी एक मिसाल है। हाँ ये रोड पे ठेलो अलाउ नहीं है, फुटबारी पे साहब ने जो ठेले उठाए गए ना काटे, उसने कानूनी उठाए गए। जो रोड बंद करोगे सबने बंद कर दिए थे। नहीं ना उठाए तो बंद ठेलों से तराजू क्यों उठाए गए हैं भाई? बंद ठेले खड़े हो, बंदा है ठेले पे मौजूद है, बंदों को उठाओ ना, सामान क्यों उठा रहे हो? 4000 रुपए का तराजू है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो फ्रूट महंगा नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई मेरे? पीछे से माल महंगा मिल रहा है, हम आगे इधर लाके बेचे। अब 200 रुपए ठेले की भीड़ जा रही है, अब टोन वाले आ रहे हैं, कभी तराजू उठा के लेके जा रहे हैं, कभी बैटरी उठा के लेके जा रहे हैं। जो पैसे ले रहे हैं कार्रवाई भी वही कर रहे हैं। ये नहीं पता कार्रवाई कौन करा रहा है। ये फुटबारी के ऊपर ठेला रखो, नीचे उतरेगा उसका कांटा भी उठाया जाएगा, बंदा भी उठाया। ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं समझ गया, नीचे से उठाया गया। ये तो मैं समझ गया। ये 200 रुपए का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, कोलो नहीं है, मेरे 50 ठेले लग रहे हैं। अच्छा, कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है। चले जनाब, पैसे हैं या नहीं है ये शायद कराची वालों को मालूम है, और ये शिकायत अपनी जगह है। ठीक है जनाब, जो डिमांड एंड सप्लाई है ना वो तो अपनी जगह है, हम टेक्निकल सारी चीज़ों को समझते हैं, पर जो नौजवान ने बात की है ना अभी, ज़रा इस बात पे भी तवज्जो देनी है कि जनाब आली आप कार्रवाई तो देखें। मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का हक तब रखता हूँ जब मैं किसी वायलेशन के अंदर मुलविस ना हूँ। अब अगर किसी ठेले वाले से जिससे रोज़ाना कोई 100 और 50 रुपये ले जाता है और एक हफ्ते के बाद वही उसके पास आ जाए कि तुमने फुटपाथ पर ठेला क्यों लगाया हुआ है, तो फिर ठेले वाले का सवाल तो बनता है ना। तो ये भी एक मसला है सोसाइटी के अंदर जिसको टेकअप करने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी तो जाकर आप मकासद हासिल कर सकेंगे। कभी कुछ उठा लेंगे, कभी कुछ उठा लेंगे। कभी रमज़ान में कह रहे जी हम आपके ठेले उठा लेंगे, ये वजह क्या जी आपने हमको फ्रूट नहीं दिया? फ्रूट नहीं दिया, हम तो अपने पैसे से लाए ना। सरकार आपको तनख्वाह देती है, एक मुलाजमत है, उनको फ्री का फ्रूट चाहिए, का फ्रूट भी चाहिए, हर चीज चाहिए उनको। ला हौल वला कुव्वत। अब गरीब आदमी क्या करेगा आप खुद बताएं। आप बोलने दीजिए सर, बोलेंगे नहीं कभी काम नहीं होगा, सारी जिंदगी देते रहेंगे। वरना एक आम आदमी डरता है और डरना भी चाहिए। वो इसलिए डर रहा है कि आज मैं अगर बात करूंगा तो कल सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरा ठेला भी हटा दिया जाएगा, मेरे खिलाफ जुर्माने भी होंगे, मगर बात करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप बात नहीं करेंगे, एक नहीं होंगे, तो फिर सारी ज़िंदगी जो आज आप आधा किलो रिश्वत दे रहे हैं ना, ये सारी ज़िंदगी आपने देनी पड़ेगी और फिर आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी क्योंकि आप खुद इस जुर्म के अंदर शरीक होंगे। बता रहे हैं ज़्यादातर 200 बता रहे हैं, 200 बता रहे हैं, 250 भी है, 300 भी है, कम से कम 200 है, 200 से कम नहीं कर रहे। चलें, अभी तो जो भी रेट है, चंद दिन के बाद जब रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आएगा, कितना हो जाएगा? ये कम से कम 50% बढ़ जाएंगे, 50% बढ़ जाए। 200 से 300 हो जाएंगे, 350, 400 वाला 500 हो जाएगा। हाँ, आप जब रमज़ान में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खरीदने वाली चीज़ केला है, खरबूजा है, अमरूद है, तरबूज है, तो इनके रेट में कितने गुना इजाफा होता है? तकरीबन 100%। 100%। 100 वाली चीज़ 200 की, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे केला देख लो ना, 100 रुपए था, अभी शब बारात गई है तो उसमें केला फिर 200 रुपए हो गया एकदम, एक ही दिन में। एक ही दिन में, यानी कि 2 रोज का रोजा होता है ना, नफली रोजे होते हैं, उसमें हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब अभी यहाँ खड़े थे, अच्छा, वो कह रहे थे कि इस बार मैं गिरां फरोशी नहीं करने दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी के कंट्रोल भी होते हैं, हुकूमत ही ऐसी है। हाँ, ये हज़रत उमर फारूक का जमाना तो है नहीं जो ऐसा हो सकेगा इनसे, मगर उनकी नकल ही कर सकते हैं। हाँ, नकल क्या करेंगे ये, और 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप देख रहे हैं, महंगाई भी देख रहे हैं और सारे मामला देख रहे हैं, सब करप्शन और किस तरह चल रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन की आवाज़ देख ले कि जो MNA जो है उनको कोटा मिला विफाक से, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं करने दे रही कि नहीं ये तो हमारा एरिया है और बल्दियाती इदारे हमारे, वो काम करेंगे, क्यों करेंगे? ये मेरी कॉलोनी में दुकान है, शामिल कॉलोनी 3 नंबर से बात करे, वहाँ दुकान है मेरी, आज तकरीबन 1 महीना हो गया, सब तोड़ ताड़ के फेंका, रोड नहीं बनाया, रोड बनाने में बस वो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। टाउन चेयरमैन अरेस्ट हैं। हाँ, ऐसे ही मामले आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले कि हम आवाम की तरफ आएँ और जो आवाम से हमने बात करनी है वो बात करें, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद शान मौजूद हैं और शान का ताल्लुक
इस फील्ड से, ये फ्रूट की फील्ड से कोई अरसा 30 साल का है। मंडी के हवाले से भी और जो रोड के ऊपर ठेले लगे होते हैं इस हवाले से भी इनका ज़ाती तजर्बा काफ़ी वसी है। तो मैं पूछने ही आया हूँ इनसे, बड़ी काम की बात है। ये बता रहे थे कि ये असल में रमज़ान में ऐसा क्या हो जाता है कि जनाब मारा मारी सी एक नज़र आती है, अवाम ठेले वाले से लड़ रहे होते हैं, ठेले वाला और असिस्टेंट कमिश्नर उनके दरमियान जो है वो बहस मुबाहिसा और जुर्मानों का सिलसिला चल रहा होता है। ये हो क्या जाता है शान भाई? अभी मिसाल के तौर पे मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं 100 रुपये के 2 दर्जन केले भी ले लेता हूँ रात के वक्त। बहुत अच्छी क्वालिटी का केला हो तो मैं 100 रुपये का दर्जन भी ले लेता हूँ। ये रमज़ान में कहाँ तक जाएगा, पहला सवाल, और क्यों जाएगा इतना ऊपर? पहली बात तो ये है मेरे भाई, रमज़ान जो है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि रमज़ान में आम दिनों में लोग फ्रूट नहीं भी खाएं तो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए, बेचारों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमने फ्रूट घर पे इस्तेमाल करना है। सही, ठीक है। तो एक तो उसकी सेल डबल हो जाती है, ठीक है। सेल डबल होने के नाते इस टाइम पे काफ़ी आइटम ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मतलब फसल जिनकी नहीं है, ओके, वो लोगों ने पहले से स्टॉक किया हुआ है, उनको मतलब बैंड किया हुआ है, फिर इनको हमने निकालना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, ठीक है, ठीक है। ये अभी केला जो आप बोल रहे थे, अभी 100 रुपये का 2 दर्जन भी मैं लेके जाता हूँ, वो होता है केले का सीज़न। इस टाइम केले का सीज़न आउट है। अच्छा, अभी केला नहीं है? अभी केला है मगर ये है कि सीज़न आउट है। इसकी फसल 12 महीने होती है मगर जो सीज़न होता है उस टाइम केला ज़्यादा आता है। अभी सीज़न इसका ख़त्म हो चुका है, इसकी फसल थोड़ी है, हाँ। ठीक है। थोड़ा ये भी हो गया, फिर बगीचे वालों की अपनी मर्जी होती है, उनको पता है अभी स्टोरों वालों को चाहिए, ठेले वालों को चाहिए, तो उन्होंने अपनी मर्जी के दाम करने हैं। हमने तो दुकानदारी करनी है, हमने हर आइटम पूरा करना है ग्राहक के लिए। तो बाकी कोई वजह भी नहीं है, ये सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी या माफिया जो बैठे हुए हैं उनका स्टॉक हो गया, वो मन आपने एक स्टेप और आगे की बात की, आपने मंडी से भी आगे की बात की, बगीचे वाले की बात। तो बगीचे वाले हैं ना, बगीचों के जिनकी चीज़ है वो अपनी मर्जी से बेचेंगे। अभी मेरे को जरूरत है यार, मैंने लेनी है वो चीज़, ठीक है। अभी मैंने नहीं लेनी, सैकड़ों हज़ारों बंदों ने लेनी है, ठीक है। अभी मैंने अपनी मर्जी का रेट लगाया, उन्होंने मेरे को नहीं दिया, मेरे से बढ़ के किसी ने लगाया, उनको दे दिया तो रेट बढ़ गया। ओके, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ गया। उससे भी और बड़े बड़े बैठे होते हैं जो मतलब रेट बढ़ा के ले जाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते काम कहाँ पहुँच जाता है और मुसीबत ठेले वालों पे आ जाती है। मुसीबत ठेले वालों पे आती है, देखो ना। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन से फ्रूट जो है वो आपको क्या लगता है कि इस बार रमजान में उनको पर लगने वाले हैं? सर पर तो अभी से लग चुके हैं, अभी 8 दिन पड़े हुए हैं। पर लग गए? पर बहुत ऊपर लग चुके हैं। हर समय में 3-4 फ्रूट ऐसे होते हैं जो हर घर की जरूरत होती है, ठीक है। नंबर 1 पे केला हो गया, ओके। नंबर 2 पे खरबूजा, सही। नंबर 3 सेब हो गया, सही है, ठीक है। और उसके बाद अमरूद हो गया। ये 4 आइटम तो मैं नहीं रखते ना, मैं फ्रूट चाट में हर बंदे ने घर में इस्तेमाल करना, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख लो, केला 150 से 200 रुपये दर्जन, सेब अच्छा सेब जो है 400 से 500 रुपये किलो। अच्छा, जो केला है जो सबसे बुनियादी फ्रूट है जो हर आदमी खरीदता है, वो रमज़ान के पीक में जैसे 15-16 रमज़ान तक उसका क्या रेट आपको नज़र आ रहा है मार्केट? देखो रोड के ऊपर ये है कि शुरू के जो रोजे होते हैं ना, उस टाइम तो तेज़ी ज़रूर होती है। अच्छा, ठीक है, पहले अशरे में। हाँ, पहले अशरे में। बाकी हर बंदा ही गरीब है, आवाम की शक्कत थोड़ा कम होती जाती है, वो खरीदना भी थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ऊपर ईद की शॉपिंग करनी होती है, हर बंदे के बच्चे होते हैं, ज़रूरत होती है, तो वो इस फ्रूट पे थोड़ा कम फिर आ जाते हैं, तो जो कम आ जाती है उनकी, ठीक है। मतलब जहाँ दर्जन लेके जाते हैं वहाँ 6 लेके जाएंगे, चल भी मजबूरी है, इसको निपटाएं क्योंकि उन्होंने ईद भी मनानी है। फिर ये ऐसा करके रेट कम होंगे। शुरू के जो रमज़ान है ना, मतलब 10 दिन बड़े तेज़ होंगे, 10 दिन तो तेज़ होंगे, कम से कम 10 दिन। तो केला कितना 300-350 पहुँच जाएगा? उम्मीद हमें यही लग रही है कि 300 से प्लस होगा, कम नहीं होगा। माय गॉड, 300 काफ़ी रेट है। 300 बहुत रेट है, 25 रुपये का एक केला पड़ता है। सेब उसका क्या रेट रहेगा और अभी क्या चल रहा है? अभी जो सेब है 200 रुपये लेके 500 रुपये किलो बिक रहा है। ओके, 200-250 वो सफ़ेद वाला बिक रहा है। अच्छा जो सेब है लाल वाला ईरान से आ रहा है 400-500 रुपये किलो बिक रहा है। और रमज़ान में कितना चला जाएगा? रमज़ान में वाइट सेब जो है वो कम से कम मेरे अंदाजे से इस टाइम पे जो वो लाल के बराबर आ जाएगा। लाल के बराबर आ जाएगा। ऐसा ही है, 400 रुपये किलो बिकेगा। 400 तो आराम से बिकेगा ना। अच्छा, खरबूजा बड़ा सस्ता आइटम होता है, फसल भी बड़ी होती है। खरबूजे का अभी फसल का टाइम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, रमज़ान दिन ब दिन पहले आ रहे हैं तो खरबूजे की फसल लेट है। खरबूजा तो कितना 50 रुपये किलो मिल जाएगा? नहीं, रोज़ों में कम से कम 200 रुपये। माय गॉड, 200 रुपये किलो खरबूजा, ये समझ में नहीं आती है बात। आप यकीन करें, खरबूजा ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये किलो मिलना चाहिए, केला ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये दर्जन मिलना चाहिए। सेब जैसी चीज़ अगर 200 रुपये मिले समझ में आती है। जो रेट है ना वो 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये बड़ी एक चेन है, जहाँ से फसल हो रही होती है जिसे बागीचा कहते हैं, वहाँ से होते हुए फिर मंडी आना, फिर मंडी से आड़ती के पास आना, आड़ती से फिर वो जनाब ठेले वाले के पास आना, फिर ठेले वाला उसको बेचे। रेट इतने हाथों में चढ़ता है कि फिर वो प्राइस लिस्ट जो होती है ना, जिसे कमिश्नर साहब डेली बेसिस पे निकालते हैं,
आप यकीन कीजिए वो किसी काम की नहीं रहती, ना वो आवाम के काम की होती है, ना वो ठेले वाले के काम की होती है। रही बात मंडी और बगीचे वालों की, ये बात मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो इसको पूछते ही नहीं है कि ये रेट लिस्ट होती क्या है। मैं कई बार, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मैं मंडी गया हूँ और मंडी में शायद इतनी बात भी नहीं हो पाती है जितनी यहाँ हम कर रहे हैं। वहाँ जिसे कहते हैं ना कि बिग फिशेस, बड़े लोग बैठे हुए हैं और उनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, कुछ मामलात बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पर। मगर हम हर दफ़ा ये सवाल उठाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि सिर्फ किसी ठेले वाले पे, किसी सब्ज़ी वाले पे छापा मार देना और उससे ये पूछ लेना कि भाई 150 रुपये की चीज़ 200 में क्यों बेच रहा है, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है जब आप रूट कॉज पे पहुँचे, उसकी जड़ पे पहुँचे कि आखिर वजह क्या है कि भाई एक ठेले वाला जिसे रोज़ भागना है पुलिस को देखकर, जिसे रोज़ भागना है असिस्टेंट कमिश्नर को देखकर, जिसे महीने में कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का चालान करवाने, वो फिर महंगा बेच रहा है। क्या उसे शौक़ है महंगा बेचने का? क्या उसे गिरफ्तार होने का शौक़ है? क्या उसे आवाम से रोज़ाना लड़ने का शौक़ है? यकीनन नहीं। तो इस दफ़ा अगर रमज़ानुल मुबारक में हमें हतमी रिलीफ चाहिए तो ये बात वज़ीर आला सिंध से लेकर और कमिश्नर कराची से लेकर हर असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचनी चाहिए कि भाई आपने फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम मामलात को देखना है और सीधा करना है। मुझे असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ ठेले पे नज़र नहीं आना चाहिए, मुझे मंडी का असिस्टेंट कमिश्नर मंडी के अंदर भी नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला खुद फील्ड में उतरे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सूबे का जो एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ कमरे में ही बैठा रहेगा। आ सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, आप अगर एक दफ़ा भी आ जाएँ तो किसी की मजाल नहीं है कि जनाब वो इस तरह के मामलात करें। हम ये चाहते हैं, प्रोग्राम का मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक साल 2026 का कराची वालों के लिए एक यादगार रमज़ानुल मुबारक गुजरे, जिसमें वो अपने बच्चों को जो सारा साल वो नहीं खिला पाते, सेब, अनार, कीवीज़, अंगूर, ना जाने कौन कौन से फल, तो रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में तो वो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को खिला सके। और सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब ये जो जायज़ कीमतें हैं उसके ऊपर दस्तयाब होगा। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी, मगर रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में इसी प्रोग्राम के तसलसल को करते हुए हम एक दफ़ा आपके पास फिर आएंगे, इन्हीं ठेले वालों के पास, इन्हीं असिस्टेंट कमिश्नर के पास और इन्हीं अवाम के पास आएंगे और देखेंगे कि कितना फ़र्क आया है इन चंद दिनों के अंदर।